Hello everyone, as usual I am Mohammad Rais from Tagore School Parbatsar. Today we are going to solve the questions of class 5th chapter number 7 who will play with me. In our previous video we have solved the questions up to activity second, and in our today's video we will solve the activity second. So let's start activity third. Look at these sentences and understand the difference between them. कि लुक मीन्स देखें, एट दीज सेंटेंसेज मीन्स इन वाक्यों को, यानी नीचे दिए हुए जो वाक्य है उनको देखना है. एंड अंडरस्टैंड, एंड मीन्स और अंडरस्टैंड यानी समझना है. द डिफरेंस यानी अंतर को, बिटवीन देम यानी उनके बीच में, यानी नीचे कुछ सेंटेंसेज दिए हुए हैं, ये इन सेंटेंसेज को आपको देखना है और उनमें क्या अंतर दिया हुआ है उस अंतर को समझना है. तो सो वॉट दिस सेंटेंसेज, इन वाक्यों को देखते हैं. आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, कोष्टक में दिया हुआ अफर्मेटिव. आपने टेंस पढ़े फोर्थ में, तो आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, यानी इसको इंडेफिनाइट या अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, साधारण वाक्य होता है. और ये जो वाक्य का टाइप है ये प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट सिंपल का इंडेफिनाइट है. अब प्रेजेंट सिंपल के इंडेफिनाइट में ध्यान रखें कि प्रेजेंट सिंपल के इंडेफिनाइट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट वर्ब का यूज किया जाता है, जिसमें यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपन को यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. अब बात रही सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन कर्ता. तो ही सी इट, ये याद करने की चीज़ है कि ही सी इट ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई यू वी और दे ये जो प्रोनाउन है ये है प्लूरल सब्जेक्ट. तो ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी, और आई वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं. तो ध्यान रखें प्रेजेंट सिंपल के इंडेफिनाइट में यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. जैसे आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलने जाता हूँ. अब है नेक्स्ट, आई डू नॉट गो टू प्ले डेली, और ये दिया हुआ इसमें नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डू नॉट, तो ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट सिंपल के का जो नेगेटिव होता है, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जाता है. इसमें भी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. ध्यान रखें कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही सी इट में से है तो उसके साथ में हमेशा वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज नॉट, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन करता है यानी आई वी यू और दे, तो उनके साथ में हमेशा डू नॉट का यूज किया जाता है, और हमेशा वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ये चीज़ ध्यान रखने की. तो जैसे आई डू नॉट गो टू प्ले डेली, कि आई मीन्स मैं डू नॉट गो यानी नहीं जाता हूँ, टू प्ले यानी खेलने, डेली मीन्स रोजाना, कि मैं रोजाना खेलने नहीं जाता हूँ. अब यहाँ पे देखिए आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू नॉट आया, ऊपर आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. आगे देखेंगे ही लर्न्स हिज लेसन्स, एफर्मेटिव है, आप भी पता लगा सकते हैं आसानी से अब कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ही, और ही क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है. अब यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लर्न्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, यानी प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का यूज किया जाता है. तो ही लर्न्स हिज लेसन्स, ही मीन्स वह, लर्न्स मीन्स याद करते हैं, हिज लेसन्स अपने पाठों को, कि वह अपने पाठों को याद करते हैं, यानी वह अपने पाठों को याद करता है. तो अफर्मेटिव हो गया, साधारण वाक्य है. नेक्स्ट है ही डज नॉट लर्न हिज लेसन्स, ये नेगेटिव हो गया. अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है. तो ही डज नॉट लर्न हिज लेसन्स, वह अपने पाठ याद नहीं करता है. अगला है जैसे वी गो टू स्कूल रेगुलरली, अब देख के बता सकते हैं आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है,
और सब्जेक्ट वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो टाइप हो गया प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव हो गया। तो वी गो टू स्कूल रेगुलरली, वी मीन्स हम गो टू स्कूल यानी विद्यालय जाते हैं, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, हम नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं। इसी अगला देखिए, वी डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है डू नॉट, और डू नॉट हमेशा यूज की जाती है प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में। यहाँ पे सब्जेक्ट है अपना वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या आया डू नॉट, सिंगुलर होता तो डज नॉट आता, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वी डू नॉट गो हम नहीं जाते हैं, तो स्कूल मीन्स विद्यालय, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, कि हम नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते हैं। तो अब आपने इसमें समझा होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटेंस टू टाइप से दिए हुए, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव, यानी दो प्रकार के वाक्य इस यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य दिए हुए हैं। तो यहाँ ध्यान रखें, और वो भी टेंस कौन सा है प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के इंडेफिनाइट और प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस लगता है, सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस, और प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट डज नॉट का यूज किया जाता है, और मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज नॉट हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू नॉट यूज करेंगे। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान देने की है। अब आगे देखेंगे, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव, कि नाउ मीन्स अब चेंज मीन्स बदलें द फॉलोइंग सेंटेंसेज यानी निम्नलिखित वाक्यों को इनटू नेगेटिव यानी नकारात्मक में, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं उनको नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे द बॉय मीट्स ए डॉग, तो यहाँ पे मीट्स एस लगा हुआ है, बॉय सिंगुलर है, तो ये एफर्मेटिव दिए हुए हैं, आपको नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव में बदलने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू नॉट डज नॉट में से। अब इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू नॉट लगा दो, और प्लूरल है तो डज नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। जैसे द बॉय मीट्स ए डॉग, तो इसमें हो जाएगा द बॉय सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा डज, द नॉट द बॉय डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट ए डॉग, फुल स्टॉप लगा दो, हो गया नेगेटिव, द बॉय डज नॉट मीट ए डॉग। नेक्स्ट है वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, तो यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म है, वी प्लूरल है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आई है। तो वही आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के आधार पे डू नॉट डज नॉट लगाना है, तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में, तो वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, फुल स्टॉप, हो गया नेगेटिव। अगला है जैसे मोहन डज हिज होमवर्क डेली, मोहन रोजाना अपना गृह कार्य करता है, तो यहाँ पे डज डू का साथ में ऐसे लगा के डज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, वही नेगेटिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट के आधार पर डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है। तो जैसे मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हो जाएगा डज नॉट, तो आ जाएगा मोहन डज नॉट डू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आप इसको डज मत समझ लेना, वो वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है ये डज, तो ये फर्स्ट फॉर्म में बदलेगी तो डू रह जाएगा। तो मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली, इस प्रकार से नेगेटिव बनेगा। अब है एक्टिविटी 4 कि योर टीचर विल डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, यानी आपका जो अध्यापक है वो कक्षा को 2 समूह में बांटेगा। वन ग्रुप विल स्पीक ए सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट अबाउट रोहित, वन ग्रुप यानी एक समूह, विल स्पीक यानी बोलेगा, ए सेंटेंस मीन्स एक वाक्य, फ्रॉम द टेक्स्ट यानी पाठ से, अबाउट रोहित यानी रोहित के बारे में, यानी 2 समूह में बांटेगा, तो एक समूह पाठ में से रोहित के बारे में वाक्य को बोलेगा, एंड अनदर ग्रुप विल चेंज दैट सेंटेंस चेंजिंग इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम रोहित टू आई, अनदर ग्रुप यानी दूसरा समूह विल चेंज यानी बदलेगा, दैट सेंटेंस यानी उस वाक्य को, चेंजिंग इट्स सब्जेक्ट यानी इसके सब्जेक्ट को बदलना है, रोहित के स्थान पे क्या लगाना है आई। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, रोहित रिटर्न्स होम, तो रोहित की जगह आई करना है, ठीक है, और जब आई चेंज करोगे तो वर्ब ऑलरेडी मेन वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रोहित सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ऐसे ही ऐसा आया, आई में चेंज करते ही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे रोहित रिटर्न्स होम, तो यहाँ पे आ जाएगा रोहित की जगह आई लगाना है, आई लगाते ही सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आई रिटर्न होम। इसी प्रकार से जैसे रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, तो रोहित की जगह आई लगा दो, प्लूरल हो गया, तो प्लेज की जगह क्या आएगा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, तो रोहित प्ले विथ हिज फ्रेंड्स।
इसी प्रकार से पाठ में आए हुए रोहित से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है उनकी आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। अब एक्टिविटी 5 जो लास्ट एक्टिविटी है, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन। राइट मीन्स लिखें, अबाउट ए पैराग्राफ यानी एक गद्यांश लिखना, पैराग्राफ लिखना है। योर डेली रूटीन आपके दैनिक जो दिनचर्या होती है उससे संबंधित पैराग्राफ लिखना डेली रूटीन पे। यू मे यूज दिस हिंट्स इन योर पैराग्राफ राइटिंग, यानी दिए हुए कुछ संकेत है उनका आप अपने जो पैराग्राफ है उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गेटअप, वॉश माई फेस, ब्रश टीथ, टेक बाथ, हैव ब्रेकफास्ट, ड्रेस माई सेल्फ, गो टू स्कूल, study different subjects, play during recess, take lunch, return home in the evening, play games, do homework, have supper, watch TV and go to bed। यानी इन जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का आप यूज करके सेंटेंस बना के आपको अपने डेली रूटीन, अपनी दिनचर्या के आधार पर एक पैराग्राफ लिखना है। ज़रूरी नहीं आप इनका भी यूज करें, आप अदर वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए जिनकी हेल्प से आप सेंटेंस बिल्डिंग करके आपको पैराग्राफ लिखना है। तो द चैप्टर इज ओवर नाउ। In our next video we will read the next chapter, so thanks for watching this video।